नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि प्लेस प्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय तथा फ्यूज ऑन फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक कौन है। तो जो ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय के लेखक आपके आदित्य नारायण पुरोहित है। और फ्यूज ऑन फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग के लेखक यहाँ पे के आदित्य नारायण पुरोहित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो प्रभा किरण है ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका है, पत्रकार है, पौड़ी गढ़वाल की निवासी है और ये आपकी फिल्म निर्माता भी है। जो मृणाल पांडे जी हैं ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका है, पत्रकार है और ये आपकी गोरापंत शिवानी की पुत्री है। और 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इंडियन थिएटर टुडे इनकी प्रसिद्ध कृति है और इसको इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। जो डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी हैं ये आपके उत्तराखंड के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि शाहजहां ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी जिसे मोहन चट्टी में रानी कर्णावती ने पूरी तरह से पराजित किया था। तो शाहजहां ने आपके नवाजत खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी जिसको आपके रानी कर्णावती ने बुरी तरह से पराजित किया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 17वीं शताब्दी में पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में जन्म लेने वाली निम्न में से किसे गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी कहा जाता है। तो जो तिलू रतौली आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थी और इनका जन्म आपके पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में हुआ था। और इनको आपके गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी जाती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो कुंती वर्मा है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी और आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी सक्रिय रही थी और ये आपकी स्वाधीनता सेनानी थी। और विदेशी वस्त्रों के खिलाफ इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। जो लक्ष्मी देवी टमटा ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी और उत्तराखंड की पहली दलित महिला है जिन्होंने स्नातक किया था और पहली दलित महिला है जो किसी पत्र की संपादक रही थी। और श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा ने आपके जो समता नामक समाचार पत्र था जो कि आपका एक साप्ताहिक समाचार पत्र था इसकी ये संपादक रही थी। और इस समता समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता था ये आपके अल्मोड़ा से होता था। जो जिया रानी आपके प्रीतम देव की पत्नी थी और इस जिया रानी का मूल नाम आपका मौला देवी था। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जिया रानी को आपके कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है और तिरुरतली को आपके गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि साहित्यकार, इतिहासकार तथा शिक्षाविद जिन्हें देहरादून नागरिक परिषद ने दून रत्न से सम्मानित किया वे कौन व्यक्ति है। तो जो डॉक्टर दमयंती कपूर है इनको आपके ये आपके प्रसिद्ध साहित्यकार है, इतिहासकार है, शिक्षाविद है और इन्हें आपके देहरादून नागरिक परिषद द्वारा दून रत्न से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो प्रभा किरण है ये आपके पौड़ी गढ़वाल की निवासी है और ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका है, फिल्म निर्देशिका है। गोरापंत शिवानी जो है ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका है और इनका जन्म आपको 1923 में गुजरात के राजकोट में हुआ था और इनका जन्म आपके एक कुमाऊनी परिवार में हुआ था। जो दीक्षा बिस्टे आपके प्रसिद्ध जो प्रसिद्ध जो विज्ञान प्रगति जो निकलती है उसके संपादक रही थी और विज्ञान प्रगति के संपादक करने वाली उत्तराखंड की एकमात्र महिला है और ये आपके उत्तराखंड की निवासी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड राज्य की पहली महिला कौन है। तो जो आज़ादी के दौरान जो जेल जाने वाली जो उत्तराखंड की जो पहली महिला है ये आपकी बिश्नी देवी शाह है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुंती वर्मा है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी और ये आपकी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी। जो सुश्री राधा भट्ट है ये अल्मोड़ा की निवासी थी और राधा भट्ट आपके समाज सेवी थी और ये आपकी जो लक्ष्मी आश्रम से भी जुड़ी हुई थी। जो डॉक्टर दमयंती कपूर ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है, साहित्यकार है, शिक्षाविद है। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में यह सत्य है कि इन्होंने 15 से 22 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़ने वाली विश्व की एकमात्र वीरांगना थी। तो तीलू रौतेली के बारे में ऐसी मान्यता है कि इन्होंने 15 से 22 साल की एज में 7 युद्ध लड़ने वाली ये विश्व की एकमात्र वीरांगना थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो प्रोफेसर सुशीला डोभाल है ये आपके उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति थी। जो कमलेंदुमती शाह ये आपके उत्तराखंड की पहली महिला सांसद थी। और जो कुंती वर्मा ये आपकी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी और आपके अल्मोड़ा की निवासी थी। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, कवयित्री, समाज सेविका तथा विमान परिचारिका जिन्होंने विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना किया था, अब पगली प्रलाप
जिनकी प्रमुख पुस्तक है। तो जो विद्यावती डोभाल ये आपकी गढ़वाल की पहली महिला लेखिका है, पहली गढ़वाल की पहली महिला कवयित्री है, गढ़वाल की पहली महिला समाज सेविका है, और इन्होंने आपके विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। और पगले पर लाभ इनकी प्रमुख किताब है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बाली देवी राणा ये आपके चमोली की निवासी है, और ये आपके जो चिपको आंदोलन हुआ था इसकी प्रमुख भागीदार रही थी। और बाली देवी राणा को आपके 1987 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो कैप्टन भावना गुरुनानी है आपके उत्तराखंड की पहली महिला सैन्य अधिकारी है। और जो ज्योतिराव पांडे है उत्तराखंड की पहली महिला आईएएस अधिकारी है। और कैप्टन भावना गुरुनानी आपके अल्मोड़ा की निवासी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कवयित्री तथा उनकी रचनाओं के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो प्रभा किरण के सामने आपके आत्म साक्षात्कार और अभिव्यक्ति दी गई, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो आत्म साक्षात्कार के लेखक आपकी प्रभा किरण है, और अभिव्यक्ति के लेखक भी आपकी प्रभा किरण है। और एवरेस्ट के जो देवता के जो लेखक है आपकी विद्यावती डोभाल है। और केंजा और भैरवी के लेखक आपकी गोरापंत शिवानी है। और जो काजर की जो कोठरी है इसके जो लेखक है आपके मृणाल पांडे जी हैं। और ना कि आपके कैप्टन भावना गुरुनानी है। इस वजह से जो सी ऑप्शन है गलत दिया गया। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी रियासत के महाराजा नरेंद्र शाह की महारानी जो 1952 में टिहरी से प्रथम लोकसभा के लिए चुनी गई थी, उसका नाम क्या है। तो जो कमलेंद्र शाह ये आपके महाराजा नरेश नरेश शाह की धर्मपत्नी थी। और जो भारत में जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें आपके कमलेंद्र शाह टिहरी से लोकसभा के सांसद बनी थी, और उत्तराखंड की पहली महिला लोकसभा सांसद थी। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो पिंचरीमाई ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है, या यूँ बोले कि पौड़ी जनपद में इनका जन्म हुआ था 1917 में। और टिंचरीमाई आपके नशा मुक्ति आंदोलन से की पुरोधा रही थी। और इनका असली नाम आपका दीपा नौटियाल था। और 1992 में या 1992 में इनकी मृत्यु हुई थी, और 1917 में इनका जन्म हुआ था। जो कर्णावती है आपके महीपति शाह की पत्नी थी, पति शाह की माता थी। और कर्णावती को आपके नाकटी के नाम से जाना जाता है। और जो कुंती वर्मा है आपके अल्मोड़ा की निवासी थी, प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी, और इन्होंने विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, तिलु रतौली निम्न में से किसे परास्त कर अपने पिता और पति का बदला लिया था। तो तिलु रतौली ने आपके कतूरियों को पराजित कर अपने पिता और पति का बदला लिया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो भारतीय चंद था ये आपके चंद वंश का राजा था। और भारतीय चंद नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा था। जो सहजपाल था ये आपके पुहार वंश की 42वें नंबर का राजा था। और जो सहजपाल था ये आपके अकबर के समकालीन था। जो महेंद्र चंद्र था ये आपके चंद्रवंश का राजा था। और महेंद्र चंद्र ही आपके चंद्रवंश का अंतिम राजा भी था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें एक तरफ महिला दी गई, दूसरी तरफ इनके जन्म वर्ष दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो सरला बहन का जो जन्म हुआ था ये आपको 1901 में हुआ था। विष्णु देवी शाह का जन्म आपको 1902 में हुआ था। कुंती वर्मा का जन्म आपको 1906 में हुआ था। और गोरापंत शिवानी का जन्म आपको 1923 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि तिलु रोतोली की घोड़ी का नाम क्या था। तो जो तिलु रोतोली की जो घोड़ी का नाम था ये आपका बिंदुली था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक महिला का जन्म अल्मोड़ा जिले में नहीं हुआ था। तो जो श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी, और इनका जन्म आपके 1912 में अल्मोड़ा में हुआ था। जो कुंती वर्मा ये भी आपके अल्मोड़ा की निवासी थी, और 1906 में इनका जन्म आपके अल्मोड़ा में हुआ था। जो सुश्री राधा भट्ट ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी, और 1934 में इनका जन्म आपके अल्मोड़ा में हुआ था। जो सरला बहन ये आपके इंग्लैंड की थी, और 1901 में इनका जन्म आपके इंग्लैंड में हुआ था। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1911 में अल्मोड़ा में जन्मी वह महिला जिन्हें स्नातक की डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की पहली दलित महिला होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जो लक्ष्मी देवी टमटा है आपके इनका जन्म आपके 1911 में अल्मोड़ा में हुआ था। और लक्ष्मी देवी टमटा आपके उत्तराखंड की पहली दलित महिला है जो जिन्होंने आपके स्नातक की डिग्री ली थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सुश्री राधा भट्टैया आपकी प्रसिद्ध लेखिका है, समाज सेवी है, और भूदान यात्रा में ये काफ़ी एक्टिव थी।
और ये आपके लक्ष्मी आश्रम से भी जुड़ी थी, और इनका जन्म आपके 1934 में अल्मोड़ा में हुआ था। जो प्रभाग किरण है ये आपके पौड़ी गढ़वाल की निवासी थी, और ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका संपादक थी। जो दीक्षा बिष्ट है ये आपकी प्रसिद्ध संपादक थी, और जो विज्ञान प्रगति है इसकी ये संपादक रही थी। और विज्ञान प्रगति की आपकी उत्तराखंड की पहली महिला है जो विज्ञान प्रगति की संपादक रही थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कमलेंदु मती शाह के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन कह रहा है कि आप कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की पत्नी थी। तो ए ऑप्शन गलत है। जो कमलेंदु मती शाह थी ये आपके नरेंद्र शाह की पत्नी पत्नी थी, ना कि आपके प्रीतम देव की पत्नी। इस वजह से ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि आप ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन के आजीवन सदस्य रही थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कमलेंदु मती शाह थी आपके ऑल इंडिया वुमेन वुमेन एसोसिएशन की आजीवन आजीवन सदस्य रही थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका इनकी चर्चित पुस्तक रही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कमलेंदु शाह आपकी प्रसिद्ध लेखिका भी थी, और माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका इनकी चर्चित पुस्तकों में से एक थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि 1958 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कमलेंदु को आपके 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और पद्म भूषण प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपका गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तहसील थलीसैंण के ग्राम म्यूंजोर में जन्मी टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था। तो जो टिंचरी माई का जो वास्तविक नाम था ये आपका दीपा देवी था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार जिनका जन्म 1925 में लाता टीरी में हुआ था। तो जो गोरा देवी है आपके चिपको आंदोलन के सूत्रधार करता थी, और इनका जन्म आपके 1925 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुंदरलाल बहुगुणा ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, और इनको आपके पर्यावरण गांधी के उपनाम से जाना जाता है, वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी थे, और टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म 1927 में हुआ था। और सुंदरलाल बहुगुणा आपके चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे, और चिपको आंदोलन को गति देने का काम किया था। जो कल्याण सिंह रावत है ये आपके चमोली के निवासी है, और 1953 में इनका जन्म हुआ था। और कल्याण सिंह रावत ये आपके मैती आंदोलन के सूत्रधारकर्ता भी है। और कल्याण सिंह रावत आपके हिमालय वन्य जीव संस्थान के संस्थापक भी हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला कुलपति होने का गौरव प्राप्त है। तो जो उत्तराखंड की जो पहली महिला कुलपति थी आपकी प्रोफेसर सुशीला डोभाल थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो राधा भट्ट है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी, और ये आपके भूदान आंदोलन के दौरान ये भूदान यात्रा में ये काफ़ी एक्टिव थी, और ये आपकी प्रसिद्ध समाज सेविका लेखिका थी। और जो कुंती वर्मा है ये आपके स्वाधीनता सेनानी थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरापंत शिवानी का जन्म 1923 में कहाँ हुआ था। तो गोरापंत जो शिवानी आपकी प्रसिद्ध लेखिका थी, और यह इनका जन्म आपके 1923 में गुजरात के राजकोट में हुआ था। और ये आपके एक कुमाऊनी परिवार से ताल्लुकात रखती थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि श्री राधा भट्ट का जन्म 1934 में गुरका अल्मोड़ा में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो राधा भट्ट है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी, और 1934 में इनका जन्म आपके अल्मोड़ा में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि गोरा देवी को 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गोरा देवी आपके चिपको आंदोलन की सूत्रधार करता थी, और 1986 में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि कुंती वर्मा का जन्म 1906 में अल्मोड़ा में हुआ था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कुंती वर्मा ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी, और 1906 में इनका जन्म आपके अल्मोड़ा में हुआ था। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक दिए गए, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि टिंचरी माई नाम से प्रसिद्ध जो मात्र 17 साल की एज में ही विधवा हो गई थी, और संन्यास धारण कर उनका नाम क्या रखा गया था। तो जो टिंचरी माई थी आपके 17 साल में ही आपके विधवा हो गई थी, और इसके बाद इन्होंने संन्यास धारण लिया था। और इसके बाद इनको आपकी इच्छागिरी के नाम से जाना गया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके खड़क सिंह वाल्दिया के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। और जो खड़क सिंह वाल्दिया थे ये आपके प्रसिद्ध भूविज्ञान के वैज्ञानिक थे, या यूँ बोले कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ये ऑप्शन कह रहा है कि इनका जन्म 1937 में पिथौरागढ़ में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो खड़क सिंह वाल्दिया थे ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे, और ये आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और 1937 में इनका जन्म आपके पिथौरागढ़ में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में पीएचडी किया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो खड़क सिंह वाल्दिया थे इन्होंने आपके लखनऊ विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में पीएचडी की थी।
सी ऑप्शन कह रहा है कि इन्होंने मध्य हिमालय की भू संरचना पर शोध किया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो खड़क सिंह वालिया थे इन्होंने आपके मध्य हिमालय की भू संरचना के ऊपर शोध किया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि ये महात्मा गांधी के बेहद करीबियों में से एक थे। तो डी ऑप्शन गलत है, ये महात्मा गांधी के कहीं करीबी नहीं थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के ग्लेशियर विज्ञानी जिन्हें 2007 में टाइम्स मैगजीन के वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया था, वो व्यक्ति कौन है? तो जो आपके डीपी डोभाल है, इनको आपके वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल के ग्लेशियर विज्ञानी ने उन्हें 2007 में आपके टाइम्स मैगजीन में पर्यावरण चैंपियन की सूची में इनको शामिल किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कर्णावती आपके नागकट्टी के उपनाम से जानी जाती है, और इन्होंने आपके मुगल सेना को पराजित किया था। जो चंद्र सिंह राय है आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है, और चंद्र सिंह राय को आपके उत्तराखंड लोक संगीत के भीष्म पिता के उपनाम से जाना जाता है। जो अनूप शाह है आपके प्रसिद्ध फोटोग्राफर है, पर्वतारोही है, और अनूप शाह आपके नैनीताल के निवासी है। और उत्तराखंड के जैव विविधता का इंसाइक्लोपीडिया इनको कहा जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा की रहने वाली कुमारी भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की पहली महिला मेजर जनरल कौन थी? तो जो अल्मोड़ा की जो रहने वाली जो कुमारी माया टम्टा थी, ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की पहली मेजर जनरल थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बिश्नी देवी शाह है, ये आपके बागेश्वर की निवासी थी, और ये आपकी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी। और बिश्नी देवी शाह आपके आज़ादी के लिए जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थी, या यूँ बोले कि पहली क्रांतिकारी थी। जो प्रभा किरण है, ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका है, और इन्होंने ये आपकी प्रसिद्ध कवयित्री भी है, लेखिका भी है, और ये आपके उत्तराखंड की निवासी है। जो श्री मीनू है, ये आपकी नैनीताल की निवासी है, और श्री मीनू जो है ये आपकी जूडो की पहली भारतीय महिला रेफरी थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की मधुमिता बिष्ट किस खेल की खिलाड़ी है? तो जो मधुमिता बिष्ट का संबंध है आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी है, और मधुमिता बिष्ट का संबंध आपके देहरादून जनपद से है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1987 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त करने वाली तथा 2004 में नैरोबी में संपन्न ग्लोबल असेंबली ऑफ वुमेन ऑन एनवायरनमेंट विषय पर व्याख्यान दिया, किसने दिया था? तो जो बाला देवी राणा जी हैं, ये इनको आपके 1987 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2006 में इन्होंने आपके नैरोबी में संपन्न ग्लोबल असेंबली ऑफ वुमेन ऑन एनवायरनमेंट विषय पर व्याख्यान दिया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अंसा मनराल ये आपके पिथौरागढ़ की निवासी है, और ये आपके भारोत्तोलक की प्रसिद्ध खिलाड़ी थी। और अंसा मनराल आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है, या यूँ बोले कि अंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है। जो ज्योतिराव पांडे ये आपके उत्तराखंड की पहली महिला आईएएस अधिकारी है। और जो हिमानी शिवपुरी है आपके देहरादून की निवासी है, और ये आपके फिल्म कलाकार है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि हम आपके हैं कौन जैसे फिल्म और शांति जैसे धारावाहिक में काम करने वाली अभिनेत्री कौन है? तो जो हम आपके हैं कौन जैसे फिल्म और शांति जैसे धारावाहिक पर काम करने वाली जो अभिनेत्री है आपकी हिमानी शिवपुरी है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मधुमिता बिष्ट जो है ये आपके बैडमिंटन की खिलाड़ी है, और इनको बैडमिंटन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपके देहरादून की निवासी है। जो अंसा मनराल है आपके भारोत्तोलक की खिलाड़ी है, और ये आपके पिथौरागढ़ की निवासी है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाली तथा जिन्हें 1997 में अंतर्राष्ट्रीय जूडो के लिए रेफरी चुना गया था। तो जो सुश्री मीनू है ये आपके भारत की पहली महिला रेफरी जूडो की खिलाड़ी थी, और इनको अंतर्राष्ट्रीय जूडो के लिए रेफरी चुना गया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुश्री ऋतु उपाध्याय है आपके उत्तराखंड की प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। जो शालिनी शाह है आपके नैनीताल की निवासी है, और ये आपकी प्रसिद्ध फिल्म निर्देशिका है। अंसा मनराल जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल की सॉरी पिथौरागढ़ की निवासी है, और ये आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। और अंसा मनराल को 2000 में 2000 में आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन करा कि 1946 में टीकमगढ़ में जन्मी मृणाल पांडे निम्न में से किसकी पुत्री है। तो जो मृणाल पांडे है इनका जन्म आपके 1946 में हुआ था और ये आपके गोरापंत शिवानी की पुत्री है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रभा किरण ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका है, संपादक है। और प्रभा किरण की दो प्रसिद्ध किताबें हैं, एक तो आत्म साक्षात्कार है, दूसरी आपकी अभिव्यक्ति है। जो डॉक्टर दमयंती कपूर ये आपके प्रसिद्ध साहित्यकार है, इतिहासकार है, शिक्षाविद है। और जो विष्णु देवी शाह है आपके बागेश्वर की निवासी है और ये आपकी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी और आज़ादी के लिए जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली क्रांतिकारी थी या उत्तराखंड की पहली जेल जाने वाली पहली महिला थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दैनिक हिंदुस्तान पत्र के की संपादक मृणाल पांडे की कौन सी रचना नहीं है। तो जो कादर की कोठरी है ये इसके लेखक आपके मृणाल पांडे जी हैं। जो राम रच्ची राखा इसके लेखक भी आपके मृणाल पांडे हैं। और जो विरुद्धा है इसके लेखक भी आपके मृणाल पांडे जी हैं। और एवरेस्ट के देवता के लेखक आपके मृणाल पांडे नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन इसमें चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन कह रहा है कि अंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो अंसा मनराल है आपके पिथौरागढ़ की निवासी है और ये आपके भारोत्तोलक की खिलाड़ी है। और 2000 में इनको आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है। इस वजह से ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय मूल की ब्रिटेन निवासी सुश्री रितु उपाध्याय को 2000 में मिस वर्ल्ड वाइड की किताब से सम्मानित किया गया था। तो बिल्कुल जो बी ऑप्शन है ये गलत है। जो अ, रितु उपाध्याय है आपके भारत के भारत की निवासी है और 2000 में इनको मिस वर्ल्ड वाइड किताब से सम्मानित किया गया था, ना कि आपके ब्रिटेन की निवासी थी। इस वजह से बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि ज्योतिराव पांडे आईएएस परीक्षा पास करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड की जो पहली महिला आईएएस अधिकारी है आपकी ज्योतिराव पांडे है। डी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड की निहारिका सिंह को 2005 में मिस इंडिया अर्थ चुना गया था। तो सी ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो निहारिका सिंह है आपको उत्तराखंड की निवासी है और 2005 में इनको मिस इंडिया अर्थ के लिए चुना गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। जो बी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है क्योंकि जो ऋतु उपाध्याय है आपके भारत के निवासी है, ना कि आपके ब्रिटेन की यानी उत्तराखंड की निवासी है। इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि पद्मश्री तथा पद्म विभूषण से सम्मानित हुआ व्यक्ति जिसने भारतीय भाषाओं का तथा गुरुवाणी का गुरुमुखी ब्रेल लिपि तैयार किया। तो जो कुंवर सिंह नेगी आपके प्रसिद्ध समाज सेवी है और इनको पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने आपके भारतीय भाषाओं को तथा गुरुवाणी का गुरुमुखी ब्रेल लिपि इन्होंने तैयार किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुरेश भाई आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं और ये आपके रक्षा सूत्र आंदोलन के नायक भी थे। जो गोपाल दत्त विष्ट है ये आपके आशुलिपि का इन्होंने नया पाठ्यक्रम तैयार किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि आशुलिपि का नया पाठ्यक्रम तैयार करने तथा 250 शब्द मिनट की उच्च रिकॉर्ड स्थापित करने कर आशुलिपि विश्व कीर्तिमान के समक्ष पहुंचा दिया है। तो जो गोपाल दत्त विष्ट है ये आपके प्रसिद्ध आशुलिपि के जानकार हैं और इन्होंने आपके आशुलिपि का नया पाठ्यक्रम तैयार किया है और ये आपके 250 शब्द प्रति मिनट की उच्च इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राजेश मोहन उप्रेती आपके प्रसिद्ध लेखक है, नाटककार है, संगीतकार है। और जो फेडू पाको बारोमासा के जो गीत है ये आपके राजेश मोहन उप्रेती के द्वारा ही गाया गया था। और जो ज्योतिराव पांडे ये आपके उत्तराखंड की पहली महिला आईएएस अधिकारी है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेल के क्षेत्र में अग्रणी पुस्तक क्रीड़ापथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो क्रीड़ापथ है ये आपके इसके जो लेखक है आपके राजेश मोहन उप्रेती हैं और ये जो क्रीड़ापथ है ये आपके खेल क्षेत्र के लिए अग्रणी पुस्तक है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिमानी शिवपुरी है आपके देहरादून की निवासी हैं और ये आपके फिल्म कलाकार हैं। जो कुंवर सिंह नेगी ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध समाज सेवी है और इन्होंने आपके ब्रेल लिपि का को तैयार किया था। और ज्योतिराव पांडे आपके उत्तराखंड की पहली महिला आईएएस अधिकारी है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1949 में नैनीताल में जन्मे अनूप शाह की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इनमें नहीं है। तो जो कुमाऊं हिमालय टेम्पटेशन जो किताब है ये आपके अनूप शाह की किताब है। और नैनीताल दी लैंड ऑफ
वुड टेम्प्ट एंड सॉन्ग्स के लेखक भी आपके अनूप शाह है। और जो रजत जयंती रथ यात्रा, इसके लेखक आपके अनूप शाह नहीं है, और नहीं आपके वृक्ष अभिषेक समारोह के लेखक है। तो इसमें आपको बताना है कौन सी किताबें आपके अनूप शाह की नहीं है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा विज्ञानी तथा कुमाऊनी भाषा में विशेष ज्ञान रखने वाले प्रोफेसर केशव दत्त रुवाली को निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है। तो जो कुमाऊनी भाषा और संस्कृति के लेख पुस्तक के जो लेखक हैं आपके प्रोफेसर केशव दत्त रुवाली जी हैं। और आधुनिक भाषा विज्ञान के लेखक भी आपके प्रोफेसर केशव दत्त हैं। और हमारी कविता के आखर के लेखक भी आपके प्रोफेसर केशव दत्त हैं। तो इसमें जो भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा है, इसके लेखक आपके प्रोफेसर केशव दत्त रुवाली नहीं है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि लेखक पत्रकार श्री मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में टिहरी में हुआ था। निम्न में से इनकी कौन सी रचना नहीं है। तो जो मंगलेश डबराल है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है, और 1948 में इनका जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और मंगलेश डबराल आपके प्रसिद्ध लेखक है, कवि है, पत्रकार है। और जो पहाड़ पर लालटेन है, इनकी प्रसिद्ध रचना है। घर का रास्ता के लेखक भी आपके मंगलेश डबराल है। और मुझे दिखता एक मनुष्य के लेखक भी आपके मंगलेश डबराल है। लेकिन जो मैन एंड फॉरेस्ट है, इसके लेखक आपके मंगलेश डबराल नहीं है। और मैन एंड फॉरेस्ट के लेखक आपके अजय राउत है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि और हिंदी भाषा और नगरीय लिपि, हिंदी काव्य प्रकाश, काव्य शास्त्र की भूमिका तथा कुमाऊनी हिंदी शब्द कोश किसकी रचना है। तो हिंदी भाषा और नगरीय लिपि के जो लेखक है आपके प्रोफेसर केशव दत्त रुवाली है। और हिंदी काव्य का प्रकाश के लेखक भी आपके प्रोफेसर केशव दत्त है। और काव्य शास्त्र की भूमिका के लेखक भी आपके प्रोफेसर दत्त रुवाली है। और कुमाऊनी हिंदी शब्द कोश के लेखक भी आपके केशव दत्त रुवाली है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो गिरीश तिवारी गिरधा है, ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और आपके अल्मोड़ा के निवासी है। और नगाड़े खामोश इनकी प्रसिद्ध कृति है। और धनुष यज्ञ इनका प्रसिद्ध नाटक है। जो रस्किन बॉन्ड है, ये आपके ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक है। और या इनका जन्म आपके हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और 1992 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो बलवंत मनराल है, ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है। और बलवंत मनराल के द्वारा आपके खत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रख्यात इतिहासविद लेखक और पर्यावरणविद जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में रिसर्च सुपरवाइजर रहे हैं। तो जो अजय सिंह रावत ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, लेखक है, पर्यावरणविद है। और अजय सिंह रावत आपके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में रिसर्च सुपरवाइजर रहे थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो चंद्र कुंवर कुंवर बरथवाल है, ये आपके रुद्रप्रयाग के निवासी हैं, प्रसिद्ध लेखक है। और चंद्र कुंवर बरथवाल को आपके निराला के समकक्ष इनको माना जाता है। जो गोपेश्वर कोटियाल है, ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, स्वाधीनता सेनानी है। और गोपेश्वर कोटियाल आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धनुष यज्ञ हमारी कविता के आखर तथा शिखरों के स्वर किसकी रचना है। तो धनुष यज्ञ के लेखक आपके गिरीश तिवारी गिरधा है। हमारी कविता के आखर तथा शिखरों के स्वर के लेखक भी आपके गिरीश तिवारी गिरधा है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो जयानंद भारती आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है। और 1881 में इनका जन्म आपके पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और जयानंद भारती ने आपके गढ़वाल क्षेत्र में आपके छुआछूत और ढोला पालके के विरुद्ध आवाज उठाई थी। जो गोविंद चातक है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी थे। और गोविंद चातक आपके प्रसिद्ध लेखक थे, नाटककार थे। और गोविंद चातक का जो प्रसिद्ध प्रमुख ग्रंथ है ये आपका मोहन राकेश है। तो पूछ सकते हैं कि मोहन राकेश ग्रंथ के लेखक कौन है। तो ध्यान रखना आपका गोविंद चातक है। और जो श्री राम शर्मा ये आपके प्रसिद्ध संत है, लेखक है, स्वाधीनता सेनानी थे। और श्री राम शर्मा का जो जन्म हुआ था ये आपके आगरा में हुआ था। और श्री राम शर्मा ने ही आपके शांति हरिद्वार में आपके शांति कुंज की स्थापना भी की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूनियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वियना के चेयरमैन रहे हैं। और यह पद पाने वाले भारत के ही नहीं वरन एशिया के भी पहले व्यक्ति थे। तो जो अजय सिंह रावत है ये आपके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वियना के चेयरमैन रहे थे। और ऐसा इस पद को प्राप्त करने वाली भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के भी पहले व्यक्ति थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो शंभू प्रसाद बहुगुणा है, ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है।
और मानस मंदाकिनी के लेखक आपके शंभू प्रसाद बहुगुणा है। विराट हृदय के लेखक भी आपके शंभू प्रसाद बहुगुणा है। और साकेत प्रशिक्षण के लेखक भी आपके शंभू प्रसाद बहुगुणा जी हैं। तो दुर्गाचरण काला जी हैं, ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और दुर्गाचरण के द्वारा प्रसिद्ध किताबें लिखी गई है। और मेमोयर्स ऑफ द राज के लेखक आपके दुर्गाचरण काला जी हैं। और जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं के लेखक भी आपके दुर्गाचरण काला जी है। और हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल के लेखक भी आपके दुर्गाचरण काला जी है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के प्रधान संपादक तथा कविता संग्रह परवलय के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है आपके राजेंद्र दसमाना है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर शशिधर शर्मा है ये आपके उत्तरकाशी के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध हिंदी के क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि हैं, कथाकार है, संपादक है। और श्रीलंका दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि जय भारत जय उत्तराखंड तथा बड़ भंडारी माधो सिंह जैसे नाटक के लेखक कौन है? तो जय भारत के लेखक आपके राजेंद्र दसमाना है। जय उत्तराखंड के लेखक भी आपके राजेंद्र दसमाना है। और बड़ भंडारी माधो सिंह के लेखक भी आपके राजेंद्र दसमाना है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जयानंद भारती है आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है और ये आपके प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है, प्रसिद्ध समाज सेवी है। और इन्होंने आपके छुआछूत के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। तो दुर्गाचरण काला जी हैं आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं, आपके प्रसिद्ध लेखक हैं। और ये आपके मेमोयर्स ऑफ द राज के लेखक हैं। जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं के लेखक हैं। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल के लेखक हैं। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गंगा प्रसाद जो बिमल है ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में विविध क्षेत्रों में प्रथम महिला के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताने चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। ये ऑप्शन करा कि इंदिरा हृदयेश के सामने प्रथम वित्त मंत्री दिया गया, जो कि ठीक है। उत्तराखंड की जो पहली वित्त मंत्री थी आपकी इंदिरा हृदयेश थी। कंचन चौधरी भट्टाचार्य के सामने प्रथम राज्यपाल दिया गया, जो कि गलत है। जो कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी आपके उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी। और उत्तराखंड की जो पहली राज्यपाल थी आपकी मार्गरेट हलवा थी। और ज्योतिराव पांडे आपके उत्तराखंड की पहली IAS ऑफिसर थी। और सुधा पांडे आपके उत्तराखंड की प्रथम UK PSC की पहली सदस्य थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी महिला राज्य गठन के बाद सांसद बनी थी? तो जब उत्तराखंड बन गया था तो उसके बाद जो पहली महिला सांसद बनी थी आपकी माला राज लक्ष्मी शाह बनी थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और माला राज लक्ष्मी शाह ही आपकी टिहरी गढ़वाल की जो लोकसभा की सीट है वर्तमान में सांसद भी है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और इसमें आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको बताने इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि राज्य की प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष संतोष चौहान है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी ये आपके संतोष चौहान है। बी ऑप्शन कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कि राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला दुर्गा देवी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड आंदोलन के लिए जो जेल जाने वाली जो पहली महिला थी आपकी दुर्गा देवी थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य की पहली महिला राज्यपाल शोभा रावत है। तो सी ऑप्शन गलत है। जो उत्तराखंड की जो पहली महिला राज्यपाल थी आपकी मार्गरेट हलवा थी। चौथा कथन कह रहा है कि राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष ममता पुजारी है। तो चौथा कथन भी गलत है। जो उत्तराखंड की जो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष ये आपके रितु खंडूरी है। और ये रितु खंडूरी आपके भुवन चंद खंडूरी की पुत्री है। जिसमें आपको बताना है कौन कौन से कथन सही है। तो इसमें पहला दूसरा कथन सही है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें एक तरफ व्यक्ति दी गई, दूसरे से संबंधित क्षेत्र दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो कबूतरी देवी है ये आपकी प्रसिद्ध लोक गायिका है। और कबूतरी देवी आपके चंपावत की निवासी है। और कबूतरी देवी को आपके कुमाऊं की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और कबूतरी देवी को ही उत्तराखंड की तीजन भाई के नाम से या जितन भाई के नाम से जाना जाता है। जो विद्यावती डोभाल है ये आपके गढ़वाल की पहली महिला लेखिका है, कवयित्री है। और इनके सामने लेखिका दी गई, जो कि सही दिया गया है। और विद्यावती डोभाल एक लेखिका थी। और विद्यावती डोभाल की जो पहली रचना थी आपकी अमृत की बूंदें थी। जो संदली देवी थी आपकी ढोल वादक है। और जो शालिनी शाह आपके खगोलीय की नहीं थी, बल्कि जो शालिनी शाह थी आपके नैनीताल की निवासी है और ये आपकी फिल्म निर्देशिका है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मेयर कौन है? तो उत्तराखंड की जो पहली महिला मेयर है ये आपकी मनोरमा शर्मा डोबरियाल है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका
सही आंसर होगा। और जो शालिनी शाह है आपके नैनीताल की निवासी थी और ये आपकी प्रसिद्ध फिल्म निर्देशिका रही थी। इस वजह से ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि तारा पांडे का जन्म 1915 में दिल्ली में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो तारा पांडे का जो जन्म हुआ था ये आपके दिल्ली में हुआ था और इनका जन्म आपको 1915 में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि तारा पांडे की जीवन वृत्ति को लेखिका नामिता गोखले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक माउंटेन एकोज में जगह दी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तारा पांडे की जीवनी वृत्ति जो लेखिका नामिता गोखले है, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक माउंटेन एकोज में जगह दी थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि तारा पांडे को उनके संग्रह आवा के लिए सरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तारा पांडे को उनके संग्रह आवा के लिए सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि इनका विवाह सुंदरलाल बहुगुणा के बेटे के साथ हुआ था। तो डी ऑप्शन गलत है। इनका विवाह आपके सुंदरलाल बहुगुणा के बेटे के साथ नहीं हुआ था। तो इसमें आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा क्योंकि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके आयरन पंथ के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इनका जन्म 1905 में अल्मोड़ा में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो आयरन पंथ है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी और 1905 में इनका जन्म आपके अल्मोड़ा में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि ये बाद में ईसाई धर्म अपना लिया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो आयरन पंथ ने आपके बाद में ईसाई धर्म को अपना लिया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि इनका विवाह लियाकत अली से हुआ तथा इसलिए अल्मोड़ा की बेटियां पाकिस्तान की बहू कही जाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो आयरन पंथ है इनको आपके अल्मोड़ा की बेटी पाकिस्तान की बहू कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आपके जो पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, इनसे शादी की थी। और अल्मोड़ा की बेटी तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। और पाकिस्तान की बहू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी शादी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से हुई थी। इस वजह से सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि कुछ समय के लिए पाकिस्तान की गृह मंत्री भी रही थी। तो डी ऑप्शन गलत है। जो आयरन पंथ थी आपके जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसकी ये राज्यपाल बनी थी। और किसी सिंध प्रांत की ये पहली महिला राज्यपाल थी और ये आपके पाकिस्तान की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी, ना कि गृह मंत्री बनी थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड के कीर्तन मंडली का गठन करने वाली तथा 1948 से 50 में चरखा संघ शुरू करने वाली समाज सेविका कौन है। तो जो 1948 में जो चरखा संघ की स्थापना की थी आपके रेवती उनियाल जी ने की थी और रेवती उनियाल आपकी प्रसिद्ध समाज सेविका थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो विष्णु देवी शाह है ये आपके बागेश्वर की निवासी थी और ये आपके आज़ादी के लिए जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थी। जो रूपा देवी आपकी चमोली की निवासी थी और रूपा देवी को आपके बुग्यालों की मदर टेरेसा के उपनाम से जाना जाता है। और जो सरला बहन है ये आपकी प्रसिद्ध समाज सेवी थी और इनका जन्म आपको 1901 में इंग्लैंड में हुआ था। और सरला बहन आपके 1932 में भारत आई थी और 1932 में गांधी जी से प्रभावित होकर यहीं रहने लग गई थी या यहीं की हो गई थी। और 1941 में ये आपके कौशानी में आई थी और कौशानी में इन्होंने आपके लक्ष्मी आश्रम पहुंची और वहाँ पे इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। और 1982 में इनकी मृत्यु आपके पिथौरागढ़ में हो गई थी। और सरला बहन का जो मूल नाम था आपका कैथरीन मेरी हेलीमैन था। तो इस पे से सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। और आज का और इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि उत्तराखंड की पहली महिला पीएचडी पीएचडी उपाधि प्राप्त इतिहासकार जिसके जिसके पुष्पेश पंत, शेखर पाठक तथा सुनील भट्ट जैसे इतिहासकार शिष्य रहे थे। तो जो शाकंभरी जयाल है आपके उत्तराखंड की पहली महिला पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाली महिला है और ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है। और इनके जो शिष्य रहे थे ये आपके पुष्पेश पंत, शेखर पाठक और सुनील भट्ट जी रहे थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो कुंती वर्मा है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी और ये आपके आज़ादी के दौरान काफ़ी एक्टिव थी और इन्होंने आपके विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो आयरन पंथ है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी और इनको आपके अल्मोड़ा की बेटी पाकिस्तान की बहू के उपनाम से जाना जाता है। और 1905 में इनका जन्म आपका अल्मोड़ा में हुआ था और ये आपके लियाकत अली खां की पत्नी थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी यहीं समाप्ति होती है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने यार दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। धन्यवाद।